क्योंकि आपकी सामर्थ ज्यादा है, आपकी आग ज्यादा है। आमीन। क्या यहूदा गोत्र का सिंह आपके अंदर है? बदल उसे गर्जना करने दो, उसे रोको मत। उसके पास एक मिशन है, एक सेवकाई है, एक कार्य है, केवल उसे आगे जाने दो। आमीन। क्या हम उसे काम करने देंगे? पवित्र आत्मा को, यहूदा गोत्र के सिंह को किस बात की जरूरत है? एक समर्पण की जरूरत है, और सच्चा समर्पण पवित्र आत्मा को कार्य करने देता है। भाई बहनों ने कहा, कौन सा व्यक्ति शक्तिशाली है? जो व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित है वो शक्तिशाली है। आमीन। क्या हमने हमारा बोझ प्रभु के ऊपर डाल दिया है? यस सर, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। आप दबाव से मुक्त हो चुके हो, होने वाले नहीं, आप हो चुके हो, आप स्वतंत्र हो। आपने नई सेवकाई के लिए उसे पूरा करने से सारा नरक आपको रोक नहीं सकता है। क्या नरक दबाव में है? क्या नरक दबाव में है? आप दबाव में नहीं, नरक दबाव में है, गिरे हुए दूर दबाव में है, क्योंकि वो आपके ऊपर आग का खंभा देख रहे हो, पिलर ऑफ फायर, आग का खंभा। और जो आग का खंभा वहां पर आता है, सारे सब भाग जाते हैं। और लाकर यहाँ पे रह नहीं सकता, हर एक सांप को भागना होगा। लेकिन आप आजादी के साथ आनंद करोगे, आनंद कहोगे, और आप कहोगे मेरे पास नई सेवकाई है। और अपनी सेवकाई के लिए धन्यवाद दें। ये सेवकाई मित्र से वाचा के बने थे, और मूसा पुराने नियम के अंदर था, वो एलिया भी पुराने नियम के अंदर था, प्रभु यीशु मसीह और वो चेले नए नियम के अंदर थे। लेकिन आपकी सेवकाई नया नया नियम है, ये सेवकाई महान है, सर्वोत्तम है, ऊंची है। अनुग्रह अनुग्रह, सिर के पत्थर के लिए अनुग्रह। क्या भाई आशीष के अवसर आ रहे हैं? भाई अच्छे दिख रहे हैं उस बेहतर के अंदर। आमीन। प्रभु की सेवा करना भाग्य है। म्यूजिशियन के अवसर करते ब्रदर अनमोल, छोटी सिस्टर बैठे, सिस्टर रूपा का गॉड ब्लेस यू। तब पूरा पानी देंगे। आमीन। जब शैतान उनकी तरफ देखेगा और उनकी उम्र की तरफ देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि वचन कहता है मैंने दूध पीते बच्चों से आनंद करवाया। दूध पीते बच्चे, छोटे बच्चे जो बोलते हैं, मैं उनसे आनंद करवाता हूँ। क्या ओमेगा के पास आनंद के शब्द है? उसका समर्पण हो चुका है, ये हमारे लिए चिन्ह है, उसके पास आनंद है। आमीन। तो लेकिन छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनसे प्रभु आराधना करवा सकता है। आपके बारे में क्या है? क्या आपके पास ज्यादा आराधना है? रोटी के अंदर से खा सकते हो, आप उस दाखरस के अंदर से पी सकते हो, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं। यीशु की सिद्धता के खिलाफ कुछ भी नहीं। आमीन। हालेलुया। ये तीसरी सभा है। हालेलुया। मुझे लग रहा है हमारा बल बढ़ते जा रहा है। क्या हमारा बल बढ़ते जा रहा है? वो हमारे मन के शब्द नहीं, ये 5 प्रकार की सेवकाई है। हम उनका प्रतिध्वनि कर रहे हैं, उसे दोहरा रहे हैं प्रेरणा के नीचे, लेकिन वही बल है, वही सामर्थ है, वही आत्मा है जो एलिया के ऊपर थी। और अब इस भवन में वो आत्मा है, ठीक आपके ऊपर मंडरा रही है। जिन भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया, गॉड ब्लेस यू। क्या आप उनकी सराहना करेंगे? आपने कितना अच्छा कदम उठाया है, आपने इसको हृदय को प्रसन्न किया है, संसार के सारे बोझ को आपने फेंक दिया और आपने कहा मैं पानी की ओर जाऊंगा, पुराने मनुष्य को दफना दूंगा और नया मनुष्य मेरे अंदर जीवित हो जाएगा। और उन भाई बहनों के अंदर नया मनुष्य जीवित हो चुका है और वो पीढ़ी में बढ़ते जाएगा। आप पीछे कभी मुड़कर नहीं देखोगे, आप कभी नहीं हारोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। केवल आप बचाए नहीं जाओगे, आप बहुतों को बचाओगे। क्या बहुतों को बचाएंगे? मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद की तारीफ देंगे। आमीन। एक छोटा संदेश, क्योंकि हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं,
जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनका ये पहला प्रभु भोज रहेगा। जैसे ही बपतिस्मे के बाद खुशी और आनंद की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास से रुके रहता है कि कब प्रभु भोज होगा, वो राह देखता है, क्योंकि उस विधि के प्रति उसका आदर सम्मान और प्रभु के प्रति उसका आदर सम्मान दिखाई देता है। वो व्याकुलता में रहता है कि कब प्रभु भोज होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम प्रभु भोज करेंगे एक छोटे से संदेश के द्वारा, और प्रभु आपकी सहायता और मदद करें। प्रेज़ लॉर्ड। भाई दानियल और ब्रदर विजय जानना गए हैं, क्या उनकी भी सराहना करते प्रभु उन्हें बोलता है आशीष दे। मुझे एक्सपेक्टेशन करना था लेकिन उनका यानी गलत फहमी हो गया, टाइम वो समझ नहीं पाए। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं राह देख रहा था कि वो यहाँ पर आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। शैतान को बिल्कुल मौका मत देना। प्रेज़ लॉर्ड। कि आपके बारे में कुछ गलत बोला गया है, गलत कहा गया है, जबकि हम एक ही पिता के बच्चे हैं। गलत नहीं हो सकता है। तो हर एक चीज को सकारात्मक रीति से देखिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हर एक को प्रतिफल देता है। हमारा कार्य पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे जो कुछ भी है प्रभु से देख रहा है। आइए हम पवित्र शास्त्र को उठाते हैं, ज्यादा समय हम गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। ये हमारा एक पर्व है और उस 5 प्रकार की सेवा के प्रति आदर संपादन करने के लिए, उस महिमामय वचन को और भी हमारे जीवन में जगह देने के लिए, संसार का जगह हमारे जीवन में कम होते जा रहा है और यीशु की जगह बढ़ती जा रही है। और एक दिन यीशु संपूर्ण आपके हृदय में राज्य करेगा। आमीन। और आप समाप्त हो चुके होंगे। आप खुद के संकल्प को ढूंढना चाहोगे, वो नहीं मिलेगा ब्रदर। केवल मूल वहां पे दिखाई देगा। और जरूर आईने में देखकर आपको खुशी होगी कि प्रभु तूने मुझे बदल दिया है। कैसे मेरे पास कौन सा स्वभाव था सूर का, लेकिन तूने मुझे मेमना बना दिया है। ओ हालेलुया। कि प्रभु हमें मेमना बना रहा है। और ये सर्वस्व मेमना बनकर 2000 साल पहले आया और एक सिद्ध बलिदान उसने उस शरीर के ऊपर दे दिया कि हम उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उसके वचन को कैसा जिएंगे, ये पूछे बगैर ही निस्वार्थ वो हमारे लिए वहां पे मर गया। प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा विषय आपको जरूर आनंद मिलेगा, लेकिन शैतान के ऊपर बहुत सारा प्रहार है मेरे पास, लेकिन आपके लिए खुशी और आनंद है। आमीन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय। आमीन। फिर से मैं उस वचन को पढ़ूंगा, लेकिन इसका कुछ अंश मुझे लेना है, लेकिन हम सारा पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये पिरामिड है, ये पिरामिड मूल मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। भाई ब्रैनम को उन दूतों ने पिरामिड के अंदर खींचा था, क्या वही दूत हमें भी पिरामिड के अंदर खींच रहा है? आप बाहर नहीं रह सकते हो, बाहर न्याय है, आपको अंदर आना ही है। ये सारे लोग ठीक है, आनंदित हैं? आमीन। यस। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। देने वाला नहीं, दिया है। ग्रहण करें, हो चुका है। होने वाला नहीं, हो चुका है। कल प्रमाणित होगा, परसों होगा, दे दिया गया है। आमीन। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। किसने बुलाया हमें? किसी पास्टर, बिशप, पोप ने नहीं बुलाया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। कैसे? उसकी महिमा के अनुसार उसने हमें बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्या आपको दी है प्रतिज्ञाएं? वो दूल्हा है और एक दूल्हा दुल्हन को प्रतिज्ञा देता है, वाचा को बांधता है कि मैं इस प्रकार से सारी चीजों को करूंगा। वो स्वर्ग की दूल्हा है, आप धरती की दुल्हन हो, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर वैचारिक वृत्ति, और वैचारिक वृत्ति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला दिखता है, लेकिन आप अंधे नहीं हो, आप धुंधला नहीं देख रहे हो, आप स्पष्ट देख रहे हो। क्योंकि प्रभु ने आपकी आंखों को अभिषिक्त किया है कि आप छुपे हुए रहस्य को देखो, उसे सुनो और उस धन के पीछे चलो। क्या उसकी आवाज को सुनते हैं? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। आप उसकी भेड़ हो। आमीन।
क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो आंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल देता है। इस कारण ये भाइयों अपने बुलाए जाने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। बहुत लोग कहेंगे तुम्हें बुलाया नहीं गया है, लेकिन आपने प्रभु की आवाज सुनी है, आप उसे पकड़े रहो। लोगों का मत सुनो, अविश्वासियों को मत सुनो, ठंडे गुनगुने लोगों का मत सुनो, प्रेत आत्माओं का मत सुनो। आपको आपके बुलाए जाने पर भरोसा होना चाहिए। यीशु ने आपको बुलाया है और जब उसने आपको बुलाया है आप अपना बुलाहट साबित करने का कोशिश करोगे। तो देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मेरी प्रार्थना सुन रहा है, वो आशीष मुझे दे रहा है। उसने मुझे बुलाया है, तो उसने आपको बुलाया है, आप अपना हाथ प्रभु को दिखाइए। आमीन। यत्न करते रहो, आपके कमजोरियों के बावजूद यत्न करते रहो, जोर लगाते रहो, ताकि अविश्वासी देखे, ढोंगी विश्वासी देखे कि सचमुच आपको बुलाया गया है। आमीन। यत्न करना है, आपको साबित करना है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आपका प्रवेश कैसा है? आदर के साथ। आमीन। हम खिड़की से आने वाले लोग नहीं है, द्वार से। यीशु द्वार है और वहां से हमने प्रवेश किया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहाँ पे युद्ध है। यस हालेलुया। आमीन। फिर 7 वचन से हम पढ़ेंगे, 12 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिखाएल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। राजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब तो वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो यूबलिस जो शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आमीन। हालेलुया। यस, आइए हम अपने सर को झुकाएंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी प्रजा, आपकी दुल्हन, आपकी कलीसिया यहाँ पर इकट्ठा है लॉर्ड, और ये आपका धन्य समाज है पिता प्रभु। उन्होंने एक सिद्ध निर्णय को लिया, सकल मार्ग को चुना और उन्होंने अपने मन को बनाया कि हम नबी प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे और पिता आपको प्रसन्न करेंगे। जो आपको भाता है वही करेंगे लॉर्ड। और होने दीजिए यहाँ पर भी जो कुछ भी गुप्त प्रार्थना है प्रभु, आप सामर्थ्य के साथ उसे उत्तर प्रदान करें लॉर्ड। और जो वचन पढ़ा गया है उसे प्रकट और जीवित कीजिए लॉर्ड। और आज की सहभागिता को आप आशीष दीजिए पिता। ये सहभागिता हमें बदलने वाली हो लॉर्ड, हमें सामर्थ्य देने वाली हो। हम अपने स्वरूप को जो संगठित है उसे देखना नहीं चाहते, हम आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं। हम आपके जीवन को चाहते हैं, हम आपके आत्मा को चाहते हैं, हम आपके आग के खंभे को चाहते हैं। वो आपका खंभा जो एलिया के ऊपर उतर के आया था, वो आपका खंभा जो प्रेरित के ऊपर था, वो आपका खंभा जो फाइव मिनिस्ट्री के ऊपर है, और पिता वो आपका खंभा तो हमें दे दे लॉर्ड। वो पिता वो अधिकार पत्र तो हमें दे दे पिता परमेश्वर। यहाँ पे कोई भी बीमार न रहने पाए, यहाँ पे कोई भी तकलीफ न रहने पाए। हर एक बीमारियों को हम शामिल करते लॉर्ड, हर दुष्ट आत्मा को हम बांधते पिता। लिखा है हर गुलामों को आजाद करे, उन्हें अभिषिक्त करे, उन्हें नई सेवकाई दे और उन्हें कहे हे मेरे पुत्र, हे मेरी कन्या, तुम्हें आजाद किया गया है। हर बंधन तोड़े जा रहे हैं, हर दुष्ट आत्मा को बांध दिया जा रहा है। यह छुट्टी का समय है, यह छुटकारे का साल है, यह प्रसन्न रहने का साल है। और होने दीजिए वो आग हर एक पिरामिड के ऊपर उतर के चले आए, उन्हें मोहबंदित बने, मोहबंदित करे पिता और उन्हें अभिषिक्त बनाए। और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहने पाए पिता। संपूर्ण परिवार मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम पीछे नहीं लौटेंगे, हम प्रभु के सामने नहीं झुकेंगे। पिता इस सेवा को आशीष दीजिए और हर एक नकारात्मक विचारों को हम यीशु के नाम में बांध देते हैं। हम दूध के पीछे चल रहे हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं, हारने वालों में से नहीं, आगे बढ़ेंगे और बहुत प्राणों को प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य के लिए हम जीतेंगे पिता। हर
ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर और जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया, विशेष करके उनको आप आशीष देना लॉर्ड, उनके परिवार को आशीष देना, क्योंकि ये बेटारी वो अपने गांव में लेकर जाए, ये बेटारी वो अपने घर में लेकर जाए, और जब वो घर में पहुंचे तो उनका परिवार कहे ओ तुम्हारे ऊपर महिमा है, तुम्हारे ऊपर आशीष है, तुम्हारे पास महाराज की तलवार है, तुम दास लोटे हो, तुमने आपके खंबे के साथ मुलाकात की है, और यही गवाही होने दीजिए लॉर्ड, यही सुसमाचार होने दीजिए। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम घटे आप बढ़े बिना प्रभु, हम बनना चाहते हैं, हम समाप्त होना चाहते हैं, लेकिन हम आपको हमारे जीवन के अंदर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो आगे के समय आपकी महिमा राज्य के लिए समर्पित करते हैं। तो प्रार्थना भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर भी है, सैतान हमें सताता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो आप उसे सता सकते हो। आपका हर एक काम में उसके लिए पंच है, उसके लिए मुक्का है, उसका नकारात्मक व्यवहार, उसकी निंदा की आत्मा, उसका दोष लेने वाली आत्मा, उसको आप फटकार सकते हो, आप खुद को स्वतंत्र कर सकते हो। क्या आप खुद को स्वतंत्र करना चाहते हो? मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ वचन को ग्रहण करने के द्वारा, वचन का स्वीकार करने के द्वारा आप अपने बंधन को तोड़ सकते हैं। आप तोड़ने के लिए तैयार, आप तोड़ चुके। हालेलुया, आमीन। ये खाली विश्वासियों का समय नहीं है, प्रभु आपका बर्तन भर रहा है, प्रभु आपका दिया भर रहा है, और रात में धूम मची धुला आ रहा है। अच्छा वो धूम मची, वहां पर आनंद था, वहां पर खुशी थी कि जिसकी मैं राह देख रही हूँ वो धुला आ रहा है। अच्छा वो न्यूज आती धुला आ रहा है, दुल्हन सोएगी नहीं, वो ठंडी रहेगी नहीं, वो जागृत रहेगी, उसके पास स्वागत का गीत होगा, उसके पास आराधना का गीत होगा कि मेरा दूल्हा आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे धरती के दिन समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम धरती से निकलकर स्वर्गीय स्थानों में कदम रख चुके हैं। जो ऑनलाइन है कानून की सराहना करते हैं, और वेलकम, थैंक यू, प्रभु को होकर से आशीष दे, जोड़ने के लिए धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। यदि हम उनके नाम पढ़ सकते हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यस भाई मरकुस पंजाब से, उनका परिवार, गॉड ब्लेस यू, हम उनकी सराहना करेंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रभात कुमार, उनका परिवार, सिस्टर सुनीता खराट, उनका परिवार, ब्रदर वैभव घोरपड़े, गॉड ब्लेस यू, उनकी भी हम सराहना करेंगे। जो भूखा प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये प्रभु का वचन है, प्रभु हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा, हमें सशक्त और मजबूत बनाए रखेगा। हालेलुया। छोटा सा मैसेज है, बड़ा नहीं है, क्योंकि हम सबको पैर धोने का विधि भी करना है प्रभु भोज के बाद। तो उतना समय हमें लगेगा। क्या आप सब तैयार है प्रभु भोज के लिए, पैर धोने का विधि करने के लिए? यस आमीन, हालेलुया। जब आप इस रोटी से खा रहे हैं आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। हालेलुया। जब आप वो दाख रस पी रहे हैं, ओ गति की गिराई आपके ऊपर उतर के चला आ सकता है, क्योंकि ये प्रभु भोज वो वचन को ग्रहण करने के द्वारा है, क्योंकि आपके घर में महिमामय यीशु है। आप जब उस रोटी से खा रहे हो, वो अपना सामर्थ्यशाली हाथ आपके ऊपर रखेगा, आपको मेघ धनुष की वाचा का आशीष देगा, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा, स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष हमें मिल चुकी है, मिलने वाली नहीं, मिल चुकी है। वो केवल अब हर एक दिन एक एक आशीष पूरी होगी, और आप वो लेपापन का पहाड़ पूरा करके महिमा में चले जाओगे। कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं, महिमा में जाना चाहते हैं? यह हमारा टेम्पररी हाउस है, थोड़े समय का डेरा है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ के घर थोड़े समय के हैं, लेकिन यहाँ वहां पर वो घर बन चुका है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। तो शीर्षक देना चाहूंगा, latter rain is outpouring on the honey vessel। और अंतिम वर्षा उन मधु के बर्तनों के ऊपर बरस रही है। आमीन। क्या आप खुश हुए?
ये विशेष बर्तन है। हालेलुया, ये बर्तन खाली नहीं है, इस बर्तन के अंदर मधु है, शहद है, और शहद भाईचारे की वृद्धि है। और भाईचारे की वृद्धि 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीने के लिए नहीं है। भाईचारे की वृद्धि ये निरंतर बहने वाला प्रवाह है। और क्या वैसे चाहते हो कि भाईचारे की वृद्धि हमेशा आपके अंदर से बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। आमीन। क्योंकि ये प्रभु का सद्गुण है। प्रेज़ लॉर्ड, जो एक समय नहीं बहेगा कि एक के साथ मामला हुआ और फिर आपने क्षमा मांगी और ब्रदर अभी मैं किसी के साथ क्षमा मांगूंगा नहीं, क्षमा करूंगा नहीं। एक बार मैंने किया, राइट, फिर दूसरी बार हुआ, ब्रदर अभी दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, क्या वैसा उसको काम करोगे? अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करता है, मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 के 70 गुना तक। यानी हमेशा जब भी शत्रु आपके पास आएगा, वो क्या देखेगा? शहद, हनी, मधु, भाईचारे की वृद्धि। आमीन। भाई एलिया की बारिश, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो अंतिम बारिश शिक्षा भी है, लेकिन जो सिखाया जा रहा है उसमें थोड़ा अंतर है। अंतिम बारिश ये सूखी बुद्धिमय शिक्षा नहीं है, नहीं माश है। ये अंतिम बारिश के बिना पहली बारिश है, हाँ श्रीमान, लेकिन अंतिम बारिश ये बुद्धिमय ज्ञान नहीं है, ये हृदय का ज्ञान है जो परमेश्वर के हृदय से आता है। परमेश्वर के हृदय से आपके हृदय तक वो बह रहा है। आमीन, यस हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा आपकी मदद के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, जनैया और भाई बहन है उनके लिए, जो प्रभु स्वर्ग से आप उतरेगा, प्रेज़ लॉर्ड, 3 बातें होगी: ललकार, प्रधान दूत का शब्द और तुरई का पुकारा। 3 बातें। कौन? जो परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से आप नीचे उतरेगा। 3 बातें होगी। नंबर 1 ललकार, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द, नंबर 3 तुरई का पुकारा। क्या ललकार हो चुकी है? क्या ललकार हो चुकी है? ओह गॉड, ये सब कब हुई लगता है? आमीन। 1963 के अंदर जब आनंद काल से 7 दूत धरती पर आए, और किसके पास आए? एलिया मुनि के पास आए। और नासा के साइंटिस्टों ने फोटो को निकाला, लेकिन दूत कहाँ पर थे? दूत कहाँ पर थे? और भगवान के सामने 7 दूत खड़े थे। आमीन, हालेलुया, यस प्रभु की महिमा हो। और केवल वो बादल वहां पर था, उसका फोटो लिया गया नहीं, विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, प्रेज़ लॉर्ड। और वो क्या थी? बाइबल में कहते हैं ललकार। ललकार क्या है? एक संदेश है, और वो संदेश क्या है? दुलारा। जब दुल्हा वहां से निकला है तो कहीं ना कहीं दुल्हन होनी चाहिए। आमीन। क्या आप वो दुल्हन हो? यस, प्रभु की महिमा है, प्रेज़ लॉर्ड। आप धन्यवाद देता नहीं दे सकते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ललकार तब पूरी हो गई। ललकार आपके प्राण को आजाद करती है। ललकार के बाद क्या है? प्रधान दूत का शब्द। और प्रधान दूत का शब्द क्या करता है? प्रेज़ लॉर्ड, आपकी आत्मा को आजाद करता है। आमीन, हालेलुया। जब प्रधान दूत का शब्द ब्रदर कोलमन के पास था, वो प्रधान दूत का शब्द बात रखा किसी के पास है, फिर वो क्या करेगा? आपकी आत्मा को आजाद करेगा। आत्मा में क्या होता है ब्रदर? आत्मा में आपका स्वभाव होता है। क्या आप चाहते हैं आपका स्वभाव बदल दिया जाए? आपको ईश्वरीय स्वभाव मिले, आपका समुद्री स्वभाव खत्म हो जाए। आमीन। खुद को समर्पित करें, प्रेज़ लॉर्ड। निखार तैयार है आपको वो स्वभाव देने के लिए, एक साथ संबंध देने के लिए। आमीन। क्योंकि वो समाज के स्वभाव के साथ पवित्र आत्मा नहीं रह सकता है। आमीन, यस सर, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ बातों को मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। हालेलुया, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो भाईचारे की वृद्धि ये 7वां सद्गुण है, और उसका कोई विकल्प नहीं है। भाईचारे की वृद्धि, शहद, मधु, आप इसको टाल नहीं सकते हैं, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड,
यदि भाईचारे की वृद्धि नहीं है, सारे आशीष रुक जाएंगे, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भाईचारे की वृद्धि ये निरंतर बहता हुआ सद्गुण है, ये हमेशा बहता रहेगा। और आपको उस वचन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा फटकारता रहेगा, जागरूक करता रहेगा, झकझोर देगा, हिला देगा, कि जब तक आप उस सद्गुण को जन्म देने के लिए रास्ता नहीं दे देगा। क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? यस सर। तो प्रभु ने आपके आगे और मेरे आगे क्या रखा है? भाईचारे। यस सर। अब आगे बढ़ना चाहते हो? भाईचारे याद की नदी, उसे आपको पार करना होगा। प्रेज़ लॉर्ड। और जैसे आप उसे पार करोगे तो ब्रदर नरक हिल जाएगा। भाई बहन ने कहा, देखो प्लीज उन्हें भाईचारे की वृद्धि का प्रकाशन मत मिलने दो। यदि जब उन्हें पता चलेगा भाई को क्षमा करना है, हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? नरक, दुष्ट आत्मा है, गिरे हुए दूत इसे बोल रहे हैं। तो हमारा आनंद गीत को गाने से ज्यादा है, हमारा आनंद अन्य भाषा बोलने से ज्यादा है, हमारा आनंद किसी भी भविष्यवाणी और नौ वरदानों के से भी ज्यादा है। ये तो लोकल डिनोमिनेशन के अंदर वो नौ वरदानों के अंदर खुश है, अच्छी बात है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए है, लेकिन उन वरदानों से बढ़कर वरदानों का परमेश्वर है। और वो वचन है जो आदि में था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो आदि में था वचन? और वो कैसे था? शुद्ध और पवित्र, और वो सिद्ध था। तो कुछ लोग इस सदन को पूरा कर पाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग संघर्ष में चले जाएंगे कि वो करना भी चाहते, शैतान उन्हें नहीं करना दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपको मुझे देखना है मैं किस कैटेगरी में हूँ। क्या मैं क्षमा कर पा रहा हूँ? यदि नहीं तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है, उस दूत के पास जाकर उस सामर्थ को मांगने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। जब वो सद्गुण आपके अंदर आएगा, आप अपने शत्रु का सामना कर पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ने कहा भाईचारे की वृद्धि के अंदर दिव्य प्रेम को छोड़ो, और उन्होंने कहा जब आप अपने भाई को गले लगाते हो, आप परमेश्वर को गले लगाते हो। आपको आपको आनंद नहीं हुआ? जब हम अपने भाई को गले लगाते हैं तो हम परमेश्वर को गले लगाते हैं। जब एक बहन बहन को गले लगाती है तो परमेश्वर को गले लगाती है, क्योंकि आपके भाई के अंदर जीवाणु बीज है, आपकी बहन के अंदर जीवाणु बीज है। ओ हालेलुया। आपका जो भाई संगठित है नहीं, आपका वो भाई मूल मनुष्य, उसके अंदर प्रभु का बीज है। इसलिए याद की नदी को पार करो, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ,
कहेगा उससे क्षमा मत मांगना, कितना बुरा बुरा उसने कहा है, लेकिन आप तो shut up devil, shut up devil, shut up devil, I will go, मैं जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान कहेगा क्यों? वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है, और यदि संसार के व्यक्ति का भी मैं कुछ कर लूं तो मैं उसे सॉरी करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर जगह पे प्रमाणित होता है, उसे कहीं पर भी प्रमाणित होने के लिए रुकावट नहीं। प्रभु ऐसा नहीं कहता अरे बाप रे यहाँ पे बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा है, तुम वहां से दूसरी जगह आ जाओ फिर मेरा प्रार्थना काम करेगा, ऐसा प्रभु कहेगा? प्रभु कहेगा कहीं पर भी तू है मुझे पुकार, मैं चला आऊंगा। ये सातों तरह से काल है, ये अंधकार में युग है, अल्लाह आजकल हर को पकड़ रहा है, लेकिन वो आपको पकड़ नहीं पाया, वो आपको स्पर्श नहीं पाया, वो आपको भरना नहीं पाया, वो आपको रोक नहीं पाया। आप जयवंत हो, आपने जय पाई है, आपने क्षमा किया है, आपने क्षमा मांगी है, आपके बर्तन में मधु है। अपना बर्तन दिखाओ, सदा को अपना बर्तन दिखाओ कि मेरे बर्तन में मधु है। समय में आमीन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हिलने का परमेश्वर यहाँ पर है? ओ गॉड, यस सर, थैंक यू। आपका रिस्पॉन्स कितना अच्छा था, तुरंत आपने आमीन कहा। हिलने का परमेश्वर यहाँ पर है, और हिलने का बादल भी यहाँ पर है। यस सर, बता के हो चुका, अब उठाओ में, आप कदमों में, आपकी मदद में है, वो आ चुका है। राजा की लज्जा, छाई है, राजा की लज्जा आपके उधर में है। Holy Spirit, you are Holy Spirit, you are brother Holy Spirit, you are sister Holy Spirit, we are all Holy Spirit. Oh, hallelujah. सरकार कहेगा वो नहीं आएगा, हम कहो आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा। और सरकार कहेगा तू कैसे जानता है? मैं और मेरा पिता योगी। मैं और मेरा पिता एक है, जो मेरा पिता सोच रहा है मैं उसे सुन रहा हूँ, जो नहीं सुन सकता मैं सुन रहा हूँ। वो कह रहा है तू पवित्र आत्मा है, तू बहुत का तारा है, तू उजाला है, तू मेरा सद्गुण है, और मैं सुन रहा हूँ, मैं आनंद कर रहा हूँ। शैतान तू नहीं बन सकता है, लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया, प्रभु ने आपको बनाया है। God bless you. धन्यवाद बताइए, आप सब चल रहे हैं। ओह हालेलुया, आपके पीठ के ऊपर सलीब है, आपके पास नहीं सरकाई है, और सलीब को लेकर जब आप चल रहे हो आप खामोश हो, आप शांत हो, संयम धीरज, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप कह रहे हो मैं बोलूंगा, मेरा पिता बोलेगा। आमीन। आप आजाद खुद को स्वतंत्र महसूस करोगे, और सारी दुष्ट आत्माएं आपसे दूर रहेगी, क्योंकि आप अग्नि में बन रहे हो, आपका मंदिर महिमा से भर रहा है। हालेलुया। क्या शालोमोन का मंदिर महिमा से भर गया था? क्या महिमा से भर गया था? लेकिन यहाँ पर शालोमोन से बढ़कर है, यहाँ पर यीशु से बढ़कर है। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस सर, अंतिम बारिश परमेश्वर के हृदय से आती है, सूखी शिक्षा नहीं बल्कि प्रेरणा, शिक्षा, भविष्यवाणी, प्रेरणा। क्या यह सही है? भाई कोलमन ने कहा
हालेलुया। क्या कहा? क्या ये सही है? भाई कौन ने कहा प्रेज लॉर्ड, स्वर को खोल देते हैं संदेश में से। जब आप प्रेरणा से बोलते हो 7 गजन स्वर को खोल देते हैं। उन्होंने कहा भविष्यवाणी का अर्थ है। क्या है भविष्यवाणी का अर्थ? भविष्यवाणी का अर्थ है प्रेरणा के साथ एक अनुभव को बताना। प्रेरणा के साथ एक अनुभव को बताना। क्या आपके पास प्रेरणा है? और क्या आपके पास अनुभव है? क्या है आपकी प्रेरणा? आमीन। मैं पवित्र आत्मा। और क्या है आपका अनुभव? विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की वृद्धि। जब बीजाणु आपके अंदर आ चुका है, आपका अनुभव होगा बच्चा लात मार रहा है, बच्चा उछल रहा है, बच्चा कूद रहा है, क्योंकि बच्चा वहां पे क्या होगा? विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की वृद्धि। सात सद्गुण, यीशु का जीवन, यीशु का चरित्र, यीशु की सामर्थ आपके अंदर से बहेगी। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ओ हालेलुया। चलता फिरता जीवित मंदिर, जिसके अंदर वो बिजलियां कड़क रही है और गर्जना हो रही है। ओ हालेलुया। अब कायम और डरपोक आगे बढ़ रहे योद्धा है। और ऐसे पिछले 11 सालों से हम यही कर रहे हैं। हम अपने अनुभव की गवाही दे रहे हैं। क्या ये सही है? 20 अप्रैल 11 साल पहले एक अनुभव था। अंतिम बारिश का मतलब है प्रेरणा की बारिश। आमीन। हालेलुया। जहां आप खड़े होकर भविष्यवाणी करते हैं। शैतान आपको बोल रहा है कि तो अभी भी सिद्ध नहीं बना है, और आप उसको क्या कह रहे हो? मां से तो भविष्यवाणी है। तो हर एक दिन होगा 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 होगा। ये भविष्यवाणी है। ये धीरे 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 और एक दिन संपूर्ण भविष्यवाणी वचन के करीब हो जाए। यदि संसार को कुछ चाहिए तो उन्हें आपके पास आना होगा। आपके पास यीशु कहेगा मेरे दुल्हन के पास जाओ। पालों ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए, यीशु के पास जाओ। यीशु कहेगा मेरे दुल्हन के पास जाओ, क्योंकि वहां भी यीशु की सिद्धता है, अनुग्रह और न्याय का सिंहासन है। ओ हालेलुया। मुझे खुशी है कि हमारा कटोरा, हमारा वो जो भी बर्तन है मधु टपक रहा है। अभी भाई बहन कहेगा आपने मेरे खिलाफ किए हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ। दूसरे दिन आएंगे आपने मेरे खिलाफ किए, मैं क्षमा मांगता हूँ। तीसरे दिन आएंगे आपने मेरे खिलाफ किए, मैं क्षमा मांगता हूँ। ओ माय गॉड, यस सर। ये कौन है? ये नम्र यीशु आपके अंदर है, क्योंकि आप शून्य हो चुके हो। आपको अपनी गलती मानने के लिए कुछ भी छोटापन नहीं लग रहा है। उल्टा आप जो मालूम है वो भी बता देंगे, भाई आपको मालूम है ये भी मैंने बोला था। वो कहेगा भाई ये तो मुझे मालूम नहीं, इतना ही मालूम था, नहीं फिर भी मैंने बोला था। और भाई कहेगा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, उसका भी मैं क्षमा करता हूँ। ओ हालेलुया। आप कुछ बताना है नहीं, खत्म हो गया, नहीं याद आएगा फिर से आओ, भाई मैं आपकी क्षमा मांग लूंगा। हर दिन बह रहा है, रुक नहीं रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। एक दिन वो भाई आकर आपसे कहेगा भाई आपके अंदर यीशु रहता है, क्योंकि इंसान तो थक जाता है लेकिन यीशु निरंतर क्षमा करते रहता है। क्या यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आएगा? क्या करना है वो आपको स्वभाव दे रहे हैं? यस, ये प्रभु की आवाज है। जब प्रभु अपनी कलीसिया से बात करता है, अपने दुल्हन से बात करता है, गर्जना होती है। और जब गर्जना होती है अंधकार के सारे प्राणी भाग जाते हैं, क्योंकि जन्म का राजा आ चुका है। ओ हालेलुया, यस सर। लेकिन अब शैतान की भक्तिका के अंदर परमेश्वर ने कहा मेरे आने की जरूरत नहीं, मेरी दुल्हन काफी है। आप काफी हो, आप सामर्थ्यशाली हो। ओ शैतान के सामने प्रभु को जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको भेज रहा है। क्योंकि उत्पत्ति के अंदर तू एक स्त्री के पास आया था और उस स्त्री को तूने भरमाया, लेकिन अब 6000 साल के बाद यहाँ पर एक सिद्ध स्त्री है, यहाँ पर कुमारी है, एक समझदार दुल्हन है। अब यदि तू उसके पास जाएगा 2000 होकर छक्का तुझे बैठेगा। मेरा रूप उसके अंदर है,
लेकिन जब आप रुक जाते हो पिंडू को उड़ान करता है, आपके ऊपर उतर के चला आता है और वो कहता है अब मैं कार्य करूंगा, अब मैं अपनी सेवकाई को करूंगा। क्या पिंडू को आप काम करने देंगे? पिंडू पवित्र आत्मा, यस गॉड ब्लेस यू। क्या ताली दे सकते हैं? हालेलुया। जब आप प्रकाशन के द्वारा बोलते हो स्वर खुल जाता है। आप भविष्यवाणी कर रहे हो प्रेरणा के साथ, आपके पास प्रेरणा है, आपके पास अनुभव है। प्रेज़ गॉड। जो भविष्यवाणी की जा रही है वो बारिश को खोल देगी, इसलिए इस प्रेरणा की बारिश करती है। स्वर बंद है, प्रेज़ गॉड, लेकिन जब आप प्रेरणा की तरह भविष्यवाणी करते हो तो यह स्वर्ग को खोल देती है। इसलिए हम इसे प्रेरणा की बारिश कहते हैं। क्या 20 अप्रैल 2014 को ऐसा ही हुआ था? क्या कोई प्रेरणा के तहत आप खड़े हुए और सीधे परमेश्वर के हृदय से मनुष्य के कानों तक वो पहुंचा, कानों में भविष्यवाणी को किया और भविष्यवाणी का वचन परमेश्वर के हृदय से मनुष्य के कानों में प्रेरणा के वचन के साथ बोला गया। वो एक भविष्यवाणी थी, वो एक वचन था। और जब इसे बोला गया था तो साकी मोर का सूखा स्वर्ग, 7 गर्जनाओं का जो बंद हो गया था वो खुल गया। आमीन। अफ्रीका में कोई सेवक इसे उठाएगा और इसे एक विचार के रूप में उठाएगा। एक बार परमेश्वर के विचार थे, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने इसे उठा लिया, कि उनका विचार हो गया। फिर उन्होंने इसे बोला कि उनका वचन बन गया। धन्यवाद। आमीन। यस सर, प्रेज़ लॉर्ड। जब तक वो परमेश्वर के पास है और बोला नहीं गया है वो परमेश्वर का है, लेकिन जब परमेश्वर उससे बोलता है और आप ग्रहण करते हो तो आपका बन जाता है। वही वचन आपका बन गया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो छोटे बेदारी वाले विश्वासी नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, एक दिन की बेदारी वाले विश्वासी नहीं। आप वो विश्वासी हो जो निरंतर बेदारी के अंदर रहो और शैतान आपको उस बेदारी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। तो उनका विचार हो गया, फिर उन्होंने इसे बोला, ये उनका विचार बन गया। परमेश्वर के विचारों से, परमेश्वर के हृदय से आपके कानों में आपने इसे सुना और आपने इसके बारे में सोचा और फिर आपने इसे बोलना शुरू कर दिया। ये सही लगता है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और फिर वो विचार आपका विचार बन गया, आपका वचन बन गया। ओ हालेलुया, एक बिग हालेलुया है। मैं विश्वास करता हूँ आज के रात, रोहन तो 11 वर्ष पहले था, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज के रात आपके परिवार को उस बादल को देखने की जरूरत है। आपने देखा है, लेकिन आपके परिवार को बादल को देखने की जरूरत है। क्या परिवार के पास बादल लेकर जाएंगे? जो बादल को लेकर जाएंगे, बादल को घुमाएंगे। अच्छा, बादल को घुमाएंगे, पहली और अंतिम वर्षा आपके घर के अंदर शुरू हो जाएगा। और आपको परिवार कहेगा, महाशय छुटकारे का साथ शुरू हो चुका है, राजा दाखिल हो चुका है छावनी के अंदर। आमीन। क्या आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं? क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? और पति से प्रेम करते हैं? अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? क्या करते हैं आप? कितने लोग करते हैं? क्या अपने हाथों को उठाएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। ओ मुझे डर लग रहा था, कुछ हाथ नीचे थे। प्रेज़ लॉर्ड। सब प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। जरूर एक दूसरे से प्रेम करें, जोर लगाए। आमीन। जो आप खा रहे वो आपकी पत्नी खाने पाए, आपके बच्चे खाने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। वो तो 11 वर्ष पहले था। विश्वास करता हूँ फिर आज रात आपके परिवार को उस बादल को देखने की जरूरत है। क्या ये सही है? आपके परिवार को उस बादल को देखने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूँ आज गर्भधारणा के बढ़ने के अंत में, आमीन, गर्भ के बढ़ने की श्रृंखला के अंत में हम यहाँ पर है। परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। और वो वहां पर वो बादल है और आपका परिवार उसे देखने वाले है। वो उसी बादल को देखने वाले है जिसे आपने देखा था। आपने इसे 11 साल पहले एक मनुष्य के हाथ के रूप में, 5 प्रकार की सेवकाई के रूप में देखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस बादल को प्रकाशित वाक्य 22:17 में अपने परिवार के पास ले जाए। 22:17 क्या है? आत्मा और तुरंत दे दिया। जो प्यासा है वो भी आए, जो चाहता है वो भी आए और जीवन का जल सेव निकले। आमीन। कितने लोग कुछ अपने परिवार के बादल दिखाने के लिए? वो आपका बहुमूल्य परिवार है। उनके लिए बने रहे, डटे रहे, लड़ते रहे। कुछ भी शैतान उनके अंदर से बोल सकता है, हमला कर सकता है, लेकिन आपका शब्द बना रहे, आपका शब्द बना रहे, आपका शब्द बना रहे। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और वहां पर वो बादल है और आपका परिवार उसे देखने
देखने वाले हैं, तो उसी बादल को देखने वाले हैं जिसे आपने देखा था। आपने 11 साल पहले मनुष्य के हाथ के रूप में 5 प्रकार की सेवकाई के रूप में देखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस बादल को प्रकाशित वाक्य 22:17 में अपने परिवार के पास ले जाए। हालेलुया। ये कौन करने जा रहा है? आप इसे करने जा रहे हैं। आप इसे करने जा रहे हैं। आप उस बादल को अपने प्रिय जनों के पास ले जाएंगे। पाइलट ने आंसू को क्या कहा? बारिश स्वर्ग से नहीं आई, बारिश आपसे आ रही है। वो बादल कहां से आया? ये स्वर्ग से नहीं आया। एक सेवक ने कहा, मैं बादल को समुद्र से निकलते हुए देख रहा हूं। समुद्र कौन है? बहुत से लोग। आप समझे नहीं? समुद्र कौन है? बहुत से लोग। और वो बहुत से लोग कौन है? आप हो। बादल ऊपर से नहीं आ रहा है, बादल आपके अंदर दाखिल हो चुका है पहले से। और आपके अंदर की बादल से निकलने वाली वर्षा आपके घर में पहुंचे। जाओ उस बादल को आपके घर के अंदर घुमाओ और वर्षा को जारी कर दो, ताकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके परिवार को मिले। आमीन। पत्रस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा उतर के चला आया। आमीन। वैसे आपके साथ होगा अपनी नई सेवकाई के अंदर। जब बादल आपके अंदर है, आप बोल रहे होंगे और पवित्र आत्मा उतर के आएगा। क्या आएगा? अरे ये सब वास्तविकता है। क्या आप सब लोग आमीन कह सकते हैं? संदेह ना करें। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हें के पास कोई संदेह नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब 5:7। सो ये भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आमीन। तो भाईचारे की प्रीति अपने भाई बहनों के लिए बिछवाई में खड़े होना। भाईचारे की प्रीति, प्रेज़ लॉर्ड, वो कभी भी कुछ लोग संकल्प को तोड़ेगा नहीं और धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं। एक बार उनको वो मौका देगा, उनको बेहतर स्थान देगा। भाई तुम वो चाहते हो, तुम ले लो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अपने भाई को अपने से बेहतर समझना, अपनी बहन को अपने से बेहतर समझना। भाई आपके अंदर वरदान है, भाई आप ईमानदार है, आप वफादार है, आप समर्पित है, आप आगे बढ़े हैं। आप अपने भाई के अंदर के बीच की सराहना कर रहे हैं, आप अपने भाई के अंदर की पवित्र आत्मा की सराहना कर रहे हैं, आप अपने भाई के अंदर के यीशु को उठा रहे हैं, आप अपने बहन के अंदर के यीशु को उठा रहे हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसे उत्तेजित कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना में जोर लगा रहे हैं। ऐसा आप करोगे? आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह हालेलुया। मिनिस्ट्री गई है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आपको जो लग रहा है कोई अंधा व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है और सामने गड्ढा है, क्या आप उसको नहीं रोकोगे? आप इतने कठिन कैसे बन सकते हो? प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप उसे नहीं रोकोगे कि वो अंधा है और वो आपके सामने से जा रहा है और वो आप गड्ढे में गिरेगा? क्या आप उसको नहीं रोकोगे? हालेलुया। सारे लोग, प्रेज़ लॉर्ड, क्या आप नहीं रोकोगे? भाई बहनों, पीछे जवान लोग, क्या आप रोकोगे उसे? कठिन नहीं है, इतने बुरे स्वभाव वाले नहीं है। प्रभु तो हमें उसका स्वभाव दे रहा है। भले वो आपका शत्रु हो, आप उसे कहेंगे भाई रुक जाओ, सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, सामने खतरा है, आप रुक जाओ। हालेलुया। क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। यस सर। पास्टर केवल, क्या आप संपूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या ये धन्य लोग हैं? क्या ये चुनी हुई जाति है? सर्वोत्तम जाति, सर्वोत्तम कलीसिया, परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे। हे प्रभु, कलीसिया में होना अच्छी बात है। आपके रास्ते में एक आग का खंभा, आग का बपतिस्मा आ रहा है जो सांप को जलाने वाला है। हालेलुया। जो पाप की जड़ है, पाप के उस शरीर से और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। क्या ही लोग है, क्या ही आनंद है, क्या ही अनुग्रह है। अनुग्रह से के पत्र के लिए तो बाइबल से मोहरें टूट गई तो आपके लिए गर्जना हुई। कुछ भी नया नहीं हो सकता है या ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमेशा से वहां पर था, लेकिन अब आप इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। किस बात में भिन्नता? आप इसे अलग तरीके से देख रहे हैं।
किस बात ने भिन्नता को लाया, किस बात ने अंतर को लाया। अभिषेक नए नाम के साथ होने से वचनों को खोल देता है और फिर ये स्थायी हो जाएगा। बस थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां नहीं, ये एक स्थायी स्थिति में है, मोड़बंद है और वो सांप जल गया है। आप जानते हैं, आप चारों तरफ चलते हैं और वो शारीरिक संबंध की बात जो आदम और हवा से आई है, जो इस पाप के शरीर में है, आप इसे वहां होने से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को पवित्र करते हैं। आप इंटरनेट पर की गंदगी से दूर रहते हैं और परमेश्वर आपको मदद करता है। लेकिन कभी कभी यह एक लड़ाई होती है, लेकिन आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और आप अपने आप को पवित्र करते हैं और परमेश्वर आपको संभालता है। लेकिन वैसे भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपका पाप का शरीर है। लेकिन भाई स्तुति हो, वहां पर एक आग का बपतिस्मा आ रहा है जो उस सांप को जला देगा और शैतान को खत्म कर देगा और आप आजाद हो जाएंगे। भाई लोग, आप आजाद हो जाओगे। बहनों, आप आजाद हो जाओगे। क्या आप इस शरीर से कम आ चुके हैं? पुलिस ने कहा मुझे इस पाप में शरीर से कौन छुड़ाएगा, लेकिन आपके पास गुड न्यूज है। क्या है? क्या आपको नया शरीर देगा। आमीन, हालेलुया। क्या बात है? ये समाप्त कर रहा हूँ। और आप अपने आप को पवित्र करते हैं, परमेश्वर आपको संभालता है। वैसे भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं, ये पाप का शरीर है, लेकिन आपके मार्ग में, आपके रास्ते में वो आग का बपतिस्मा आ रहा है जो उस सांप को जला देगा, शैतान को खत्म कर देगा। आप आजाद हो जाएंगे भाई बहन, आप आजाद हो जाएंगे, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आग के ऊपर आग उतर के चली आएगी और सांप को जलाकर वो खा कर देगी। ये पालपन का समय यीशु के खिलाफ कुछ भी नहीं है। दोषी होने से इनकार कर लो, वो आप नहीं हो, वो तो शैतान है। शैतान अपने पापों को आपके ऊपर डाल रहा था, लेकिन अब आपके आंखें खुल गई। आपको बोलो, वो मैं नहीं था जो गलती कर रहा था, ये शैतान वो तू था जो अपने पाप को मेरे ऊपर डाल रहा था। लेकिन अब मैं तेरी चाल को जान गया हूँ, तेरे प्रोग्राम को समझ गया हूँ। ये छोटे भी पाप हुए, ये तेरी वजह से हुए हैं, लेकिन मैं यीशु के लोग के नीचे जा रहा हूँ और यीशु सारे पापों को उठाएगा और याद न आने वाले समंदर में फेंक देगा। क्या वो यीशु यहाँ पर है? क्या आप चाहते हैं आपके पाप फेंक दिए जाए, आपके पाप को मिटा दिया जाए, वो पाप को समाप्त किया जाए? तो समर्पित करो। आका बपतिस्मा आ रहा है आपके पिरामिड को ढांपने के लिए, आपके पिरामिड को प्रबंधित करने के लिए, आपको लेखपाल की आत्मा देने के लिए आपका बपतिस्मा आ रहा है। ओ हालेलुया, आपका आनंद बढ़ता है, आपका आनंद बढ़ता रहे। ओ प्रभु को चुनिए सरकार, प्रभु का शाही वंश, प्रभु के आनंदकालिक विचार, ओ आप भी तो हो। उठो और चमको, क्योंकि आपकी महिमा आपके पास आ चुकी है। ओ आप कहेंगे ब्रदर मेरे पास उजाला है, मेरे पास महिमा है, आप कह रहे उठो और चमको। यस सर, है केवल आपको आज समझ में आ रहा है। आमीन। क्या आपके पास शक्ति है? थोड़ा और मैं ले सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। लेपालपन का समय यीशु के खिलाफ कुछ भी नहीं है। दोषी होने से इनकार करो, वो आप नहीं हो, वो तो शैतान है। परमेश्वर उसे तुम्हारे अंदर से जलाकर खत्म कर देगा। अब कोई भी दिन, कभी किसी भी दिन ये अब खत्म हो गया है। शैतान के शारीरिक संबंध के दिन खत्म हो गए हैं। हम एक सर्वोत्तम जाति है, महिमा, और यीशु तुम्हारा भाई है। क्या ये अद्भुत बात है? सचमुच अद्भुत बात है। पिता मुझे उस पहाड़ पर ले चल। हालेलुया। क्या पहाड़ पर जाना चाहेंगे? कौन सा पहाड़? लेपालपन का पहाड़। आपने शरीर को उठाया, खुद का इनकार किया और आप चलते 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 उस पहाड़ पर आ चुके हो। लेपालपन का पहाड़। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद की थाली लगी। हालेलुया। ओ मुझे उस पहाड़ पर ले चलो, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, मुझे उस पहाड़ पर लेकर चलो। प्रभु की स्तुति हो। अभी भी वहां पर एक बात प्रकार की सेवकाई है। जीवानुशय के माध्यम से आपने पकड़ के रखा। आप तीसरे ऋतु में पहुंच गए हैं, आप पिरामिड के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अब आग पाप की जड़ को जला दी। उसकी जड़ परमेश्वर खत्म कर देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब जड़ खत्म हो जाएगी, वो
वो कभी सर उठाकर देख नहीं पाएगा उन्हें। हालेलुया। लेकिन तुम सर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। जीवन शब्द के माध्यम से आपने पकड़ के देखा, आप किसी रूप में पहुंच गए, आप पिरामिड के शीर्ष पे पहुंच गए। अब आप पाप की जड़ को जला देगी, दीनता को सिंहासन पर बिठा देगी। एक मेघधनुष सिंहासन से चारों ओर होगा। तुम जो चाहो मांगो, तुम जो चाहो मांगो कि तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है। तुम जो चाहते हो उसे होने के लिए बोलो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अंतिम परिचित को हम पढ़ रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड। ये इसके बाद पुरुषता की आवाज का जन्म बैटिमती। और जब मैं एक युवा जवान था तो यह बात हमेशा मुझे परेशान करती थी, जैसे शैतान को स्वर्ग से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है। और बाइबल ने कहा, हमने देखना शुरू किया ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिंहासन के सामने दिन रात आप पर दोष लगाते रहता था। कौन? शैतान। आमीन। इसलिए उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। आप सोचते हैं कि वो नरक में नीचे बैठा हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आप देखिए, लेकिन वो स्वर्ग में वहां पर था और वो यही काम कर रहा था। और परमेश्वर को आपकी सभी गलतियां और आपकी हर गिरावटों के बारे में बात कर रहा था। और यही कारण है कि उसे स्वर्ग से लात मार कर निकाल दिया गया। किसने उसे लात मारी? मिखाएल। और जब मिखाएल ने उसे लात मारी, आपने कहा आमीन। और आप उन गिरे हुए दूतों के खिलाफ लड़ पड़े और आप उनके ऊपर प्रबल हो गए। ये लड़ाई कहां पर हुई? ये लड़ाई कहां पर हुई? स्वर्ग के अंदर। तो आप पहले वहां पे जीत चुके हैं अनंतकाल के अंदर, उस स्वर्ग के अंदर। तो आप इस समय काल के अंदर कैसे पराजित हो सकते हो? आप पहले से उसकी चालाकी को जानते हो, प्रेज़ लॉर्ड। तो वही शैतान जब आपके सामने आएगा, जो मिखाएल ने किया है वही आप करो। और मिखाएल कैसे काम करता है मालूम है? जब मूसा सो गया, लूसीफर वहां आया था और लूसीफर ने कहा ये शरीर में लेकर जाऊंगा, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मिखाएल वहां पर खड़ा होता है। मिखाएल के पास चरित्र है, प्रेज़ लॉर्ड। लूसीफर तो कुछ भी बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मिखाएल उसने क्या कहा? प्रभु तुझे डांटे। उसके पास चरित्र है, उसके पास पिता की आवाज है, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप ऐसा ही करेंगे? प्रभु तुझे डांटे और उसे बांध दिया जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। ताली आप बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। वो वहां पर बैठा हुआ है, वो आपकी सभी गलतियां, आपकी हर एक गिरावट के बारे में बात कर रहा है। और यही कारण है उसे स्वर्ग से लात मारकर निकाल दिया गया और वो पोप के पास गया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दिन रात सिंहासन के सामने आप पर दोष लगाते रहता है। आमीन। बाइबल कहती है कि वो दिन रात आप पर दोष लगाते रहता है। आमीन। आप पर दोष तो लगाते रहता है, लेकिन उसके आरोप परमेश्वर को हिला नहीं सकते हैं। शैतान जो कुछ भी परमेश्वर को आपके बारे में बताना चाहता है, परमेश्वर उसे नहीं सुनता है। वो परमेश्वर हिला नहीं सकते, स्वर्ग में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो यह नहीं जानता है कि वो केवल संकरण के बारे में रिपोर्ट कर रहा है और परमेश्वर को संकरण को पहचान नहीं देता है। वो नहीं जानता कि संकरण कौन है, ये उसके राज्य का भाग नहीं है। क्योंकि आपका ये शरीर स्वर्ग के अंदर नहीं जाएगा, आपका दूसरा शरीर बन रहा है, वो वचन का शरीर बन रहा है और उसके बारे में शैतान कुछ भी नहीं जानता है। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। उसके राज्य का भाग नहीं है वो। मैं अब समाप्त करने जा रहा हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन इसलिए शैतान को स्वर्ग से लात मार कर निकाल दिया गया। वो दिन रात आप पर दोष लगाते रहता है, क्या ये सही है? लेकिन
उसके आरोपों का स्वर्ग में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो उसकी अदालत में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। परमेश्वर उसके सबूत को अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। वो सबूत को पेश करने की अनुमति नहीं देगा। भाई श्रीमान, वो एक अप्रशिक्षित वकील है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है। परमेश्वर उसकी बातों को नहीं सुनता क्योंकि आरोप संकलन के खिलाफ है। क्या ये सही है? आमीन। लेकिन वो शैतान को अपने दोष लगाने की अनुमति दे रहा है ताकि वो सोच सके कि वो जीत रहा है। लेकिन जब वो अपने दोष को लगा रहा है, इस बीच में धरती पर एक जन्म हो रहा है। वहां पर एक लोग आगे आ रहे हैं, पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, जिनका शैतान के आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसे स्वर्ग से मार कर बाहर निकाल दिया गया है। क्या ये सही है? क्योंकि एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है अब बस बहुत हो गया। मेरा मतलब है थोड़ी देर बाद ये बातें उसे परेशान करना शुरू कर देती है और वो शैतान को लात मार कर बाहर निकाल देता है और वो नीचे आता है तो अपनी बेदारी हो जाता है। क्या ये सही है? वो अपनी बेदारी हो रहा है और प्रभु आप में बेदारी हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या आप जन्म देने पर हैं? मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है, इसे अब आप बड़ा देखेंगे। ये बादल है, प्रेज़ गॉड। लेकिन बाकी बादलों के अंदर यहाँ पर अलौकिक बादल है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या ये एलिया का बादल है? आमीन। क्या ये एलिया का बादल है? प्रेज़ गॉड। क्योंकि आनंद काल से 7 दूत नीचे आए और 7 दूतों ने बादल को बनाया, वो एलिया का बादल है। प्रेज़ गॉड, आमीन। और वो सार्वभौमिक वर्षा लेकर नहीं आए, वो पवित्र आत्मा की वर्षा लेकर आए, पहली और अंतिम वर्षा लेकर आए। आमीन। लेकिन यहाँ पर नीचे बर्तन है, प्रेज़ गॉड। और ये कौन से बर्तन है? ये वर्षा सारे बर्तनों के लिए नहीं है। आमीन। ये सबके लिए नहीं है। नामधारी संस्था मूर्ख बवालियों के लिए नहीं है। ये विशेष पहले और अंतिम वर्षा पवित्र आत्मा का एक साथ प्रकट किया जाना है। ये वर्षा केवल आपके लिए है। और नीचे जो बर्तन है, इस बर्तन के अंदर मधु है, हनी है, भाईचारे की वृद्धि है, जिसके पास शांत है, मधु है, उसके ऊपर अंतिम वर्षा गिर रही है। क्या आप गवाही दे सकते हो कि आपके बर्तन में मधु है? एलिया के बादल से अंतिम वर्षा आपके ऊपर उड़ने जा रही है। आमीन, उड़ने जा रही है। आप इस वर्षा के अंदर भीग जाओगे ब्रदर। अपने आप का सुंदर दिखाई नहीं देगा, केवल मूल मनुष्य दिखाई देगा। क्या एलिया के परमेश्वर के लिए आप धन्यवाद की ताली दे सकते हैं? हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब एलीशा वापस आया, उसने क्या बोला? आमीन। एलिया का परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। भाई ब्रह्म का परमेश्वर, भाई कौरवन का परमेश्वर और उस बाल प्रकार की सेवका का परमेश्वर उस बादल की गवाही को दे रहा है, इस बारिश को भेज रहा है। आप धन्य हो, आपने कड़वाहट को फेंक दिया है, आपने निंदा को फेंक दिया है, आपने संकट को फेंक दिया है, बातचीतों को फेंक दिया है। अब आपके कटोरे के अंदर, आपके बर्तन के अंदर, आपके हृदय के अंदर मधु है, मधु है, भाईचारे की वृद्धि है। और ये हमेशा बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। और एक दिन शैतान आपके पास आना बंद हो जाएगा। क्योंकि शैतान बोलेगा इसको बोल के फायदा नहीं है, ये क्षमा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसे बोलकर क्या फायदा है? ये कहता है क्षमा करो, दया करो। प्रेज़ गॉड। अपने भाई को छुड़ाओ, अपने भाई को छुड़ाओ। भाई ये कौन है? ये मूल मनुष्य है, ये यीशु है। और वो लोग उस स्त्री को पकड़ कर लेकर आए
और उसने कहा इसका न्याय करो, हमने इसे पाप करते हुए पकड़ा है। और यीशु नीचे झुक गया और उसने धरती पर कुछ लिखा और उसने कहा तुम में से यदि किसी ने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। और उसने सिर उठाने से पहले ओ माय गॉड सारे लोग चले गए। और उसने कहा स्त्री क्या वो लोग चले गए, उन्होंने दोष नहीं लगाया, जहां मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता। मधुर बह रहा है, दया बह रही है, प्रेम बह रहा है, संतुल बह रहा है। आप साबित कर रहे हो आपके अंदर आपके पिता का लहू है, आपके अंदर आपके पिता का बीज है, आपके अंदर आपके पिता का जीवाणु है, स्वभाव है, चरित्र है, पवित्र आत्मा है। बादल हालेलुया आपके ऊपर आ चुका है, वो बरस रहा है। उसके हुजूरी का बादल, उसके आगमन का बादल, पहली और अंतिम वर्षों का बादल किसके पास? बाकी के लोगों के पास नहीं है। वो आपको पागल कहेंगे और वो कहेंगे भाई कोई भी चिन्ह नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। और वो भी से तो कह रहा था मैं जाकर आया, कोई चिन्ह नहीं है। उसने कहा फिर से जा, फिर से जा, फिर से जा। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा वो गया, उसने कहा मनुष्य के हाथ के इतना एक बादल को मैं ऊपर आते हुए देख रहा हूं। उसने कहा जाकर उसे बता दो कि बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। आमीन हालेलुया यस प्रभु की महिमा हो। तो बादल हमारे पास आ चुका है। तो ना रोको, अपने हृदय को बंद मत करो, अपने हृदय को खोलो, उसे अंदर आने दो। वो आपके साथ भोजन करना चाहता है। वो द्वार पे खड़ा है, खटखटा रहा है, वो कह रहा है यदि कोई द्वार खोलेगा मैं अंदर जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप उसे आने देंगे? क्या आप उसे काम करने देंगे? वो फिर आपसे होकर उस क्षमा की बेदारी को लेकर आएगा। आप एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं। भाई कुछ मधुर बजाइए। हालेलुया आमीन। अंतिम वर्षा, अंतिम बारिश उस मधु के बर्तनों के ऊपर बरस रही है। वो विशेष बर्तन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कि जिनके अंदर मधु है। और जब भी उनके पास कोई जाता है वो उसे मधु देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उसे वो आशीष देते हैं। वो कहते कड़वाहट नहीं भाई प्रेम दया। मैं ये संसार को छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे ऊपर चले जाना है। और वहाँ पे कड़वाहट नहीं है, वहाँ पे झगड़ा नहीं है, वहाँ पे गाली गलौज नहीं है, वहाँ पे गाना फंसी नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं हम ऊपर रहते थे, हम पिता के साथ थे और तुम भी गीत गाया करते थे, मैं भी गीत गाया करता था और हम भोर के तारे के नाई चमक रहे थे। और उसने कहा सूरज हो जाए, चंद्रमा हो जाए, पहाड़ हो जाए, नदियां हो जाए, सारे जानवर हो जाए, सारी वनस्पतियां बन जाए। क्या भाई तुम वहां पर नहीं थे? तुम थे, तुमने तो आनंद कहा था। ओ तुम उससे ज्यादा चिल्लाए थे। हम वहीं पर थे, क्या तुम भूल गए हमारी अनंता की संगति को? तो अनंता में हम एक थे, हम धरती पर अलग कैसे हो सकते हैं? और जब वहां पर एक है, धरती पर आपको एक ही रहना है। आपको संसार की ताकत अलग नहीं कर सकती है, दूसरी पर आपको अलग नहीं कर सकता है। और हम जोड़े जा रहे हैं एक ही शरीर के अंदर, एक ही आत्मा के अंदर, एक ही बादल के अंदर, एक ही बारिश के अंदर। ओ हालेलुया। क्या आप नहीं चाहोगे जो पवित्र आत्मा आप पा रहे हो आपकी पत्नी पाए, आपके बच्चे पाए, आपका संपूर्ण परिवार पाए? क्या आप नहीं चाहते हैं? आप इस यहाँ पर आए हो और आपके बीच आपकी मौसी और आपके चाचा है और वहाँ पे नरक राज्य कर रहा है। क्या आप उनके पास मधु लेकर नहीं जाओगे? क्या आप सालों सालों की दीवारें तोड़ना चाहते हैं? और महीने महीने की दीवारें आप तोड़ना चाहते हैं? और तुम्हारा क्रोध सूरज ढलने तक रहे, तीसरे दिन तक नहीं। जैसे सूरज नीचे जा रहा है, कड़वाहट खत्म, गुस्सा खत्म, वाद-विवाद खत्म, ओ लड़ाई खत्म, गाली गलौज, संकट मनुष्य खत्म। सूरज नीचे जा रहा है, सूरज ढल रहा है, लेकिन आपके अंदर एक सूरज उदित हो रहा है। सांझ के समय उजाला होगा। राजा लोग के आ चुका है, आपका पति आ चुका है। मेरी दुल्हन तूने बहुत सहा, तकलीफ और परेशानियों से तू गुजरी और हमें भी तकलीफ हो रही है। मैं आया हूँ और ये मैं तेरे ऊपर मधु को डाल रहा हूँ।
क्या उसने बहुत ही कड़वा बोला? ओ क्या बहुत ही बुरा बोला? ओ क्या तुझे मारा भी है? देख मेरे पास मधु है, ओ अपने घावों के ऊपर लगाओ, आप चंगे हो जाओगे। और आपको लगेगा कभी आप उसने आपको बुरा कहा ही नहीं, कभी उसका आपका झगड़ा हुआ ही नहीं। आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात, हाउ आर यू, आप कैसे हो? और अगर कल रात मैंने आपको बुरा कहा था, आप भूल गए? ओ माय गॉड, कब कहा था? मैं तो भूल चुका हूँ। हालेलुया। कोई मुझे बोलता है, जैसे मेरा पिता उसे समुद्र में फेंक देता है, वैसे मैं मुझे फेंक देता हूँ, क्योंकि मेरे पिता को मैं काम करते हुए देखता हूँ, मेरे पिता को जैसे चलते हुए देखता हूँ, मेरे पिता को जैसे बोलते हुए देखता हूँ, वही तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ साल पहले मैं कर नहीं पाता था, बहुत मैं आकड़न स्वभाव का था और सुअर का स्वभाव मेरे अंदर काम करता था। और चुप चुप के मैं फिल्म देखता था, चुप चुप के मैं दोस्तों के अंदर जाता था, चुप चुप के मैं ये करता था, वो करता था, और कितनी बुराई मेरे ऊपर सवार थी। लेकिन भाई आज गुड न्यूज है, देखो ना मैं कितना बदल गया हूँ। कल के जैसे मैं नहीं रहा, मैं अब मेमना हूँ। कल मैं सुअर था, नदी में घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता था, आकर्षित हो जाता था, बहुत कंट्रोल करता था। लेकिन तब भी गिरे में दूध मेरे पास आते थे, प्रेत आत्माएं आती थी। लेकिन भाई भगवान ने आज वो नहीं आ रहे हैं, वो रुक चुके हैं, उन्हें बांध दिया गया है, वो खत्म हो चुके हैं। क्योंकि लाल आजकल आपके बपतिस्मे का सामना नहीं कर सकता है, लाल आजकल तेरी प्रेम का सामना नहीं कर सकता है, लाल आजकल इस पिरामिड का सामना नहीं कर सकता है। आपका दूल्हा, आपका राजा, आपका प्रभु यीशु मसीह, आदि अनंत, अल्फा और ओमेगा, वो आपके अंदर आ चुका है। पहले जाओ, पागल को ढूंढो, पहली और अंतिम वर्षा, पहली और अंतिम वर्षा, पहली और अंतिम वर्षा, आपका घटोगा, आपका बर्तन मधु से भर चुका है। क्या घर जाओगे और उस बर्तन को अपने पत्नी के ऊपर डाल दोगे, अपने बच्ची के ऊपर डाल दोगे? बेटा मैं अपनी बातें कर रहा था, कल मैं तुम्हें बाहर में बिस्किट नहीं ला पाया, मेरे पास कुछ गलत आदतें थी, गलत स्वभाव था। तुम्हारी खुशी को छीनने के लिए शैतान मुझे अलग अलग जगह पे लेकर जाता था। लेकिन आज नहीं, मैं तुम्हारे लिए छूंगा, तुम्हें चर्च में लेकर जाऊंगा, तुम्हें मैं आराधना सिखाऊंगा और तुम्हें आनंद कहना मैं सिखाऊंगा। डैडी आप बदल गए हो, आप अच्छे पिता बन गए हो। कैसा हो रहा है, कैसा होगा? एक अच्छा पिता, एक अच्छी माता और अच्छे बच्चे इसी के अंदर निर्माण हो रहे हैं, उनकी सृष्टि हो रही है। और वो पीछे नहीं लौटेंगे, अपने दोस्तों के बीच में जाएंगे और दोस्त कहेंगे पार्टी में चलो, और दोस्त कहेंगे मूवी में चलो, और दोस्त कहेंगे हम ऐसा बुरा करेंगे वैसा बुरा करेंगे। लेकिन आप कहोगे मुझे और मेरा पिता एक है, और वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त, यदि तेरे पास समय है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। मुझे क्षमा करना, उस जगह पे मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह में लेकर जा सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ओ जो मन में तुम्हें आनंद मिलता है उससे बड़ा आनंद वो है, जो दारू की पार्टी में आनंद मिलता है उससे वो बड़ा आनंद है। भाई कहाँ पर है? ये स्वर्गीय स्थान है, ये पन्ना 304 है, वहां पर मैं जाता हूँ, अपने हृदय को खोलता हूँ और वो आग को बरसाता है, अपने प्रेम को भेजता है और मुझे अलग बनाता है। अब मैं बदल नहीं रहा, अब मैं बदल नहीं रहा, अब मैं बदल नहीं रहा, अब मैं पवित्र आत्मा हूँ। मुझे शैतान बोल रहा था देखो तुम बड़े हो और वो छोटा है, देखो उसके पास मत जाओ। लेकिन आज मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा बन चुका हूँ। जब मैंने यीशु की महिमा को देखा, यीशु के प्रेम को देखा, मैं छोटा हो गया हूँ। और मुझे कोई भी छोटे बच्चे के पास जाने के लिए तकलीफ नहीं है, और उसे क्षमा मांगने के लिए तकलीफ नहीं है। बेचो, क्योंकि स्वर्ग में हम सबका उम्र एक ही है। जहाँ से हम आए थे वहां पर हम जा रहे हैं। ओ आपके बर्तन मधु से भरे हुए हैं, और मधु से एक ही आवाज आ सकती है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूँ। ओ मैं तुम पर दया करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दया करो। जैसे परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा की है, वैसे ही मैं तुम्हारे अपराधों की क्षमा करता हूँ, तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूँ। शैतान भाग रहा है, शैतान भाग रहा है। अब मृदु
अंतिम उदाहरण में देकर समाप्त कर रहा हूँ। क्या आप प्रभु को धन्यवाद की ताली देंगे? ओ हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। चर्च में ये उदाहरण मैंने बताया है। अब खड़े रह सकते हैं, समाप्ति कर रहे हैं, मधुर आप बजा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हम उस प्रभु भोज की ओर जा रहे हैं, उसके पहले ये उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल में इसे बताया है, कलीसिया में मैंने इसे बताया है। और एक लड़की थी, प्रेज़ लॉर्ड, जिसका जन्म मसीह परिवार में हुआ था। और वो मसीह शिष्टाचार के अंदर वो पड़ी थी। लेकिन एक लड़के के साथ कई बार उसकी मुलाकात होती है, आमीन, और लड़का विवाह में बदल जाता है, मसीह का स्वीकार करता है। लेकिन लड़के का जीवन बहुत ही संसारिक था, पाप में था, दुनियादारी का था। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो लड़की उससे प्रेम करने लगती है और वो लड़का भी उससे प्रेम करने लगता है और बाद में वो शादी कर लेते हैं। लेकिन वो लड़की घर पर बेटी हुई होती है और उसके पास विचार आते हैं कि मेरा पति तो नया मसीह है, इतने सारे इच्छा अभिलाषा है और अंधकार भरे हुए जगह में वो जॉब करता है, बाहर हो जाता है और बाहर पर कितने आकर्षण है। जब वो घर पे अकेली थी, ये सारे विचार उसके सर पे मंडरा रहे थे। और जब वो पति घर पे आता है, आमीन, और फिर वो लड़की कहती है, ये मेरे प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हालेलुया, मैं बचपन से मसीह हूँ और मसीह शिष्टाचार व्यवस्था के अंदर मैं बड़ी हूँ और मैं वचन को जानती हूँ। प्रभु ने मेरी रखवाली की और रक्षा की। लेकिन तुम एक नए मसीह हो, आगे अभी तुम मसीह को जान रहे हो। जब तुम बाहर जाते हो, संसार कितना बुरा और खराब हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हे मेरे प्रिय, जब तुम बाहर, शैतान तुम्हें कुछ अभिलाषा दिखाए, शैतान तुम्हें कहीं पर आकर्षित करे और ऐसा कोई प्रसंग आए, ऐसा कोई समय आए, तुम्हारे पैर लड़खड़ाए, अरे कि तुम कहीं पर गिर भी पड़ो, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, तुम वापस घर पे आ जाओ। जब तुम वापस घर पे आओगे, तुम उसी पत्नी को देखोगे जिसके साथ तुमने शादी की है। तुम उसी घर को देखोगे जिसके अंदर हम दोनों रहते हैं। और मैं तुम्हारे साथ घुटनों के बल जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं तुम्हारे लिए जोर लगाऊंगी, हम दोनों मिलकर जोर लगाएंगे। लेकिन तुम संसार में मत रहना, यहाँ पर वापिस चले आना। तुम उसी पत्नी को देखोगे, उसी स्त्री को देखोगे। क्या तुम इसका राज जानते हो? क्योंकि तुम क्या हो, तुम क्या जॉब करते हो, तुम कैसे दिखते हो, इसकी वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया है। जब एक स्त्री, एक लड़की जो संसार में है और जिसने प्रभु के वचन को पाया है, वो ये बोल रही है कि यदि पैर लड़खड़ाए और तुम्हें लगे तुम गिरने पर हो, तुम घर चले आना, तुम मुझे देखोगे, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगी, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है? क्या वो आपको छोड़ेगा? क्या वो आपको त्याग देगा? वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी हालत में आते हो, आप उसी प्रेम को देखोगे, उसी दया को देखोगे, उसी सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। और वो फिर से आपके साथ आनंद करेगा। संसार में मत घूमो, फिर से अपने पिता के पास आ जाओ, फिर से अपने दूल्हे के पास आ जाओ। शैतान तुम्हें कहेगा ढेर बहुत बार हो चुका है, अब वो तुझे क्षमा नहीं करेगा, अब तो खत्म हो जाएगा, अब रुक जा। नहीं, वो लोग तुझे नहीं लोगे, तू पागल है, तू ये बताएगा वो बताएगा और वो तुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन आपका पिता कह रहा है, आमीन, आपका पिता कह रहा है, आओ, आप उसे कुछ भी बता सकते हो, अपने हृदय को खाली कर सकते हो। संसार आपके पापों को नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मधु को आपके ऊपर डाल देगा, उस सामर्थ को आपके ऊपर डाल देगा। और मानो आप कभी पापी थे नहीं, तुरंत पापी नहीं है, सिद्ध है, आनंददायक है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना हृदय बंद मत रखो, अपना हृदय खोलो, भाई के प्रति, बहन के प्रति,
अपने पति पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपने हृदय को खोलो। आज मौका है शैतान को खत्म करने का। ओ हालेलुया, आज आइए उसे जलाकर खत्म कर देंगे। क्या उसे बाहर देख रहे हैं? वो जल रहा है, वो समाप्त हो रहा है, घरना जल रही है, पेट जल रहा है, काना फूसी जल रही है, ओ शैतान जल रहा है। हालेलुया, क्या आप छह पा रहे हो? हर एक साथ जला दिया जाएगा, क्योंकि आप उसका जीवित मंदिर हो। वो आपके अंदर रहना चाहता है। और फिर जब भी कुछ बात निकलेगी आप कहोगे भाई के बारे में कुछ मत बोलो, बहन के बारे में कुछ मत बोलो, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उसके बिना अधूरे हैं। तो क्या प्रभु हमें बुला रहा है? तो कोई भी कलवाट मत रखो। कैसे हम प्रभु की ओर से हो सकते हैं जब हम किसी का द्वेष करें? कैसे हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं जब हम किसी को बुरा कहें, उसकी निंदा करें, उसे गिराने की कोशिश करें? और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। पिंटू कभी भी वहां पर नहीं आएगा। अपने बर्तन को साफ करो, शुद्ध पवित्र करो, उसका लहू बह रहा है, उस लहू को आने दीजिए आपके हृदय के अंदर और उसको साफ कीजिए, अपने संबंधों को ठीक ठाक कीजिए। क्या करेंगे? क्या आपको ठीक ठाक करेंगे? जैसे आपने किया वैसे आप बोलेंगे, ओ तुरंत आपके ऊपर आएगा, तुरंत। हालेलुया, आपके पिरामिड को मोहरबंदी करेगा। हालेलुया, क्या आनंदित है। तो प्रभु की आप सराहना करते हैं। ये वो बर्तन है, इसे याद रखें। हालेलुया, और ये बर्तन आपके पास है, और ये बर्तन शैतान आपसे छीन नहीं पाएगा, ये हमेशा आपके पास रहेगा। आप उत्थान रैप्टर से होकर जा रहे हैं, वो बर्तन आपके पास आप लेकर जाएंगे, लेकिन जाते जाते आप दया, क्षमा, प्रेम को साबित करते करते जाएंगे। यदि आपके रिश्तेदारों में के बीच में कुछ हुआ है, फोन करो, मुझे क्षमा करो, मैं ऐसा आपको नहीं बोलना चाहता था। यदि आपके बॉस के बारे में कुछ बोला है तो आप उससे बोलिए, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, आप मुझे क्षमा कीजिए। केवल वचन यहाँ पर नहीं पूरा होगा, वचन संसार में भी पूरा होगा। और वो कहेगा भाई मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई व्यक्ति क्षमा मांग रहा है, मुझे तो मालूम भी नहीं कब कहीं पर आपने ये बोला है। आमीन। क्या ये हम करने पर है? संदेश वास्तविक है, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। उसके लिए जगह छोड़िए, वो वहां से गुजरना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। अंतिम वर्षा वो मधु के बर्तनों के ऊपर बरस रही है। हालेलुया। आप क्या है, मैं क्या है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे घर कितने छोटे बड़े हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये वचन सबके लिए समान है। ओ इस मौके में ना जाने दे आज और कल, लेकिन आप रोटी खाने से पहले और दांत रस से पीने से पहले आपको आपके हृदय के अंदर इन बातों को ठीक ठाक करना है। शैतान का ना सुने मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके कानों में मधुर आवाज को देगा, उस आवाज का सम्मान करें, खुद को नम्र करें। आपका भाई आगे आया था और वो आपको गॉड ब्लेस कर रहा था और आपने ऐसा कर दिया। क्या ये सही है? आपका भाई आपको मिलने के लिए आया और आपने पीठ को दिखाया। क्या ये सही है? क्या होना चाहिए? मधुर भाईचारे के प्रति। कौन क्या करता है, लेकिन आप उसकी दुल्हन हो। आपको यीशु को प्रमाणित करना है कि यीशु जीवित है। जब आप क्षमा करते हो क्या साबित होता है? यीशु जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, वो मेरे हृदय में महसूस, वो संपूर्ण मुझ में है। आपके भाई के बिना आप कैसे खुद को संपूर्ण आनंद के अंदर उछल सकते हैं? नहीं हो सकता। प्रेज़ गॉड। आप चाहोगे आपका भाई वहां पर रहे, आपकी बहन वहां पर रहे। ओ गॉड ब्लेस यू। क्या प्रभु को सराहना की ताली देंगे?
हालेलुया। यस प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक गीत को हम लेते हैं, भाई आशीष आकर गीत को लेंगे और फिर सभा के क्रम को बदलते हुए हम प्रभु भोज के अंदर प्रवेश करेंगे। आनंद प्रभु